हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं। हाँ, बैठ जाओ। मंत्रियों, अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और बेटा अक्षय कुमार को मारने वाला उस वानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई के पुत्र मेघनाथ ने भी इतनी देर लगाई। पिताजी, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। लीजिए पिताजी, यह दुष्ट वानर आपके सामने हाजिर है। क्यों रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, क्या तूने मेरा भय भी नहीं पहचाना है? बता, बता सच फान कर सागर, तू यहां कैसे चला आया? उजाड़ा भाग कुल मेरा, ना तेरा भय मन में लाया। याद को जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वे कब दुनिया से डरता है? अच्छा, तो तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा और मेरे माली और पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा? मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते फल आखिर थे खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात में वे पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप, लेकिन मर गए। अरे दुष्ट, तू कौन है और किसका भेजा लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूं, सुग्रीव का मंत्री, प्रभु रामचंद्र का आज्ञाकार हूं। तो बता, शीघ्र बता, क्या संदेशा लाया है? लंकेश, तू वीर और बलवान है, नीतिवान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर नीति पर तनिक ध्यान न दिया, माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच काम किया है। क्या कहा? याद रख, यदि कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आओगे तो सिर धुन धुन कर पछताओगे। क्या कहा? पछताओगे? हाँ हाँ,
पछताओगे। ऐसा नीच कर्म करने से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे अरे ज्ञान के शत्रु, रावण का सर्वनाश। गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि पर वीण हूं। इस तरह नाश होगा मेरा। जब मैं नाशहीन हूं, नाशहीन हूं। निस्संदेह गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक विद्यमान है, किंतु याद रखिए, पतन की ओर ले जाने वाला आपका यही अभिमान है। इस अभिमान ने किन किन को काल का दास न बनाया। जंभासुर जैसा वीर कहां, बाणासुर सा बलवान कहां, हिरणाकुश का अन्याय कहां, त्रिशंकु का अभिमान कहां, राहु केतु की चाल कहां, दानव का अमृत पान कहां। जब पूर्ण कलाएं होती है तो चांद भी गलता जाता है, तो सूरज दिन को चढ़ता है, वह शाम को ढलता जाता है। ओह, निस्संदेह आश्चर्य, एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि रावण को नीति का पाठ पढ़ाए। लो देखो, आ गया वानर मुझे नीति बताने को। चला है तुच्छ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। रावण, इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए, मार्ग को भूले हुए मार्ग दिखाना ही चाहिए। बस बस, आओ दुष्ट, यदि तू अब भी जबान चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। जबान चलाऊंगा, केवल आपकी भलाई में बातें करूंगा, केवल आपकी भलाई में। लंकेश, इस अभिमान को छोड़कर सतमार्ग पर आइए। माता जानकी को साथ लेकर प्रभु की शरण में चले आइए। नहीं तो माता जानकी को काल रात्रि के समान समझिए। अपनी शक्ति और वैभव 2 दिन का मेहमान समझिए। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है, वह बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। खामोश! ऐसी बातें कहकर तो मेरे कड़ा भाई सो क्रोध को मत जगा। अग्नि में तेल डालकर उसे और ना भड़का, नहीं तो जुबा जो चल रही तेरी उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे रब्बे उड़ा दूंगा। लंकेश, सतमार्ग पे चलने वाले का कोई क्या बिगाड़ेगा, और जो पाप से स्वयं ही मर रहा हो वे दूसरे को क्या मारेगा। तेरी तो शक्ति ही क्या है जिस पे तू मौत के दिन को भूलता है आकाश कितना ऊंचा, लेकिन चरण धरती के चूमता है। चलेगी जब काल चक्र आंधी,
ये तुच्छ जीवन निराश होगा। ऐ काल, जो तेरे चरणों में, एक दिन तू उसी का दास होगा। क्यों नहीं? यदि अपने स्वामी की कीर्ति न गाकर, बढ़ाकर नहीं बताएगा तो टुकड़ा कहां से पाएगा? वानर में स्वाभाविक स्वरूप होता है, उछलता कूदता है, नाच लोगों को दिखाता है, परंतु अपने स्वामी के लिए टुकड़ा ही तो कमाता है। लंकेश, जो कुछ तू कहे सब ठीक है, किंतु याद रख, धर्म के विरोधी की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। प्रभु राम के विरोधी की रक्षा करने वाला इस विश्व के विस्तार में कोई नहीं। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, फिरी आंखों पे चर्बी, नहीं देता कुछ दिखाई है। पतन की ओर ओ नादान, क्यों अपने आप जाता है? समझकर सांप को रस्सी, क्यों करो में उठाता है? खामोश! अज्ञानी तो आप बना है, और नादान दूसरों को बताता है। आकाश और पाताल को एक बताता है। अरे दुष्ट, मेरे शक्ति और वैभव का तनिक तो ध्यान कर। दिन रात नाचते हैं, इशारे पे जम और वरुण, आज्ञा पर चल रहे हैं। जल, पवन और अगन झुकते हैं आके चरणों में। नौलोक और त्रिभुवन माथा याद नवा रहे। सितारे, मही और गगन, अधीन मेरे जीव भी, मृत्यु भी और प्राण भी है विश्व भी मेरे हाथ में, और अमृत का दान भी। सब कुछ है, किंतु इतना और समझ, ना जग में जीवित रहे विजेता, न वीर बलवान ही बचे हैं, ना संत योगी, ना राजभोगी, ना उच्च कुलवान ही बचे हैं। यह मान, यह वैभव, यह संपदा न अंत में कोई पास होगा। जो काल है तेरे चरणों में, एक दिन तू उसी का दास होगा। हो, इतना मुफट करेगा बक बक जो भी, तो जीवा तेरी निकाल लूंगा। पटक के पृथ्वी में एक खड़ी में ये जान तेरी पापी में निकाल लूंगा। ना तीनों लोकों में होगी रक्षा, कोई बहाना नहीं मिलेगा। समझ ले प्यारी को मेरे, जग में ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे पाप की कालस लगाई तूने अपने नाम पर, बेहया और बेशरम तू है तेरी शान पर। खामोश! नाबाज आता है, जवान फर चला रहा, सहन जितना मैं करता रहा हूं, ढिठाई
उतनी दिखा रहा। ढिठाई करते जा रहा है, अकड़ में भरते जा रहा है। मैं दूत हूं इसलिए चुप हूं, तू सर पे चढ़ते जा रहा है। तू बन के जिनका है दूत आया और भाई जिनकी बखारता है, वे मेरे दासों के भी दास है, जिनको तू भगवान मानता है। मैं जिनको भगवान मानता हूँ वे तीनों लोगों के है विधाता। जो तू है सेवक तो वे है स्वामी, जो तू है भिखारी तो वे है दाता। संभल संभल और निडर बानर, तू आज जीने से तंग आ गया। अरे महानीच वन के जंतु, ना तुझे रावण का खौफ खाया। मैं खौफ खा जाऊं तेरा, नहीं भगवान ने है सिखाया। अरे वह क्या मिटाएगा दूसरों को, जिसको पाप कर्म ने मिटाया। बस अब नहीं सहा जाता। देखता हूं कि तुझे मेरे प्रहार से कौन बचाता है। कि आप मान जो मेरा मजा उसका चखाता हूं। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। कहिए महाराज, यह दूत है। नीति में दूत को मारना प्रतीक के कूल है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए। इसे मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। ठीक है। बंदरों को अपनी फौज से बड़ा ही प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़ा बांधकर सारे नरक में घुमाओ और उसके बाद इसकी पूंछ में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर छोड़ दो। जैसी आज्ञा पिताजी। जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज, उस वानर ने सारी लंका को जला दिया। क्या कहा? उस तुच्छ वानर ने लंका में आग लगा दी। महाराज, मंत्रियों, जाओ उस वानर को शीघ्र पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ।
सभा बर्खास्त।